औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शशम यानी छठी जमात के अजीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि हम आज एक नया सबक ले रहे हैं जिसका अनवान है चुगली खाने वाला। ये सफ़ा नंबर 66 पे है। आप सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो, सफ़ा नंबर 66 पर यानी पेज नंबर 66। चलो पढ़ लेते हैं। चुगली खाने वाला। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उससे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उससे चैन नसीब न होता था। इस वजह से गांव में उससे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। क्योंकि एक कहानी है चुगलखोर के बारे में कि कहते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसको चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी, गलत आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उससे सुकून नहीं मिलता था। यही वजह था कि गांव में से कोई नौकर रखने के लिए तैयार न था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपने गांव छोड़ दिया। क्योंकि अब ये जब किसी ने नहीं रखा, नौकर नहीं रखा, तो वो तंग आ गया और भूख की वजह से उसने अपने गांव को छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा और ये काम के लिए गया तो किसी और गांव में पहुंच गया। यहाँ उससे कोई न जानता था, वहाँ उसको कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा ले लेगा। तो चूँकि जब वो किसी दूसरे गांव में पहुंचा तो वो एक किसान के पास गया, जमींदार के पास गया। उससे नौकरी के लिए या मुलाजमत के लिए गया, लेकिन उसने शर्त यह रखी थी कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा ले लेगा। इसके अलावा वो हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। क्योंकि इसने किसान से बोला कि कुछ शराइत इसने रखे हैं कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, अलबत्ता मुझे रोटी कपड़ा चाहिए। इसके अलावा 6 माह के बाद एक छोटी सी चुगली खाने की इजाज़त हो। तो तय ये हुआ कि इसको रखा जाए। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे और पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।